मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैं सुमन अपने YouTube चैनल क्रिएटर्स एंड व्यूवर्स पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। आपकी तैयारी को समर्थित करने के लिए आज मैं प्रतियोगिता दर्पण अक्टूबर 2022 अंक का राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित फैक्ट लेकर उपस्थित हुआ हूं और आशा करता हूं कि आपको ये अत्यंत पसंद आएगा और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने तैयारी कर रहे अन्य मित्रों तक इसे पहुंचाएं। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं आप तक अपलोड करूं आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में संपन्न। पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया का शीर्ष स्थान, शानदार प्रदर्शन के साथ भारत का पदक तालिका में चौथा स्थान। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 को इंग्लैंड में बर्मिंघम में हुआ। राष्ट्रमंडल के लगभग सभी सदस्य राष्ट्र, छोटे द्वीपीय राष्ट्रों सहित 5000 से अधिक खिलाड़ी 4-4 वर्ष के अंतराल पर होने वाले इन खेलों में शामिल थे। 20 खेलों की स्पर्धाएं ही 11 दिन तक चले इन खेलों में शामिल थी। महिलाओं के क्रिकेट को पहली बार ही राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया गया था। एक खिलाड़ी के रूप में एक बुल, जिसे पेरी नाम दिया गया है, इन खेलों का शुभंकर था। आगे बढ़ते हैं मित्रों। 67 गोल्ड, 57 सिल्वर एंड 54 ब्रॉन्ज, 67 स्वर्ण, 57 रजत और 54 कांस्य पदक सहित 178 पदक जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने इन खेलों की पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जबकि 57 स्वर्ण, 66 रजत और 53 कांस्य सहित कुल 176 पदों के साथ इंग्लैंड का दूसरा स्थान रहा। तीसरा और चौथा स्थान है, तीसरा स्थान कनाडा का रहा और चौथा स्थान मेरे भारतवर्ष का रहा। हमारे भारत ने इन खेलों में भाग लेने के लिए हमारे भारत ने इन खेलों में भाग लेने के लिए 215 खिलाड़ियों का दल भेजा था। इनमें 108 पुरुष और 107 महिला खिलाड़ी शामिल थे। 12 खेलों की विभिन्न स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया और 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य सहित कुल 61 पदक जीतकर चौथा स्थान पदक तालिका में प्राप्त किया। इससे पूर्व पिछले 2018 के गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों में 26 स्वर्ण सहित कुल 66 पदक भारतीय खिलाड़ियों ने जीते थे। गोल्ड कोस्ट में भारत ने 16 पदक, जिसमें 7 स्वर्ण, 4 रजत और 5 कांस्य पदक है, वो निशानेबाजी में जीते थे, जबकि निशानेबाजी बर्मिंघम खेलों में शामिल नहीं थी। अगर इस दृष्टिकोण से हम कंपेयर करें तो बर्मिंघम खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन गोल्ड कोस्ट से बेहतर ही कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें जिसमें कि ज़्यादा पदक लोगों ने लिया था, हमारे भारत के वीरों ने, भारत के अच्छे खिलाड़ियों ने, तो वो जो खेल है निशानेबाजी इस बार शामिल ही नहीं था। तो आगे बढ़ते हैं। भारतीय मुक्केबाजी संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री राजेश भंडारी भारतीय दल के प्रमुख बनाए गए थे। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा 28 जुलाई को उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे, जबकि टेबल टेनिस में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले शरत कमल और मुक्केबाजी में स्वर्ण जीतने वाली निकहत जरीन 8 अगस्त को समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में जो शामिल 20 खेल थे वो कौन कौन से हैं। तो पहला है एक्वेटिक्स, डाइविंग, स्विमिंग, दूसरा है एथलेटिक्स, तीसरा है बैडमिंटन, चौथा है 3x3 बास्केटबॉल, पांचवा है बीच वॉलीबॉल, छठा है बॉक्सिंग, सातवां है क्रिकेट, आठवां है साइकिलिंग, माउंटेन बाइकिंग, रोड साइकिलिंग, ट्रैक साइकिलिंग, नौवां है जिम्नास्टिक्स, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, रिदमिक जिम्नास्टिक, 10वां फील्ड हॉकी। आगे बढ़ते हैं 11वां जूडो, 12वां लॉन बॉल्स, 13वां नेट बॉल, 14वां पैरा पावर लिफ्टिंग, 15वां रग्बी सेवेंस, 16वां स्क्वैश, 17वां टेबल टेनिस, 18वां ट्रायथलॉन, 19वां वेट लिफ्टिंग और 20वां रेसलिंग।
आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की हॉकी के स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक क्रमशः ऑस्ट्रेलिया, भारत व इंग्लैंड ने जीते, जबकि महिला हॉकी में स्वर्ण, रजत और कांस्य क्रमशः इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत के नाम रहे। महिला क्रिकेट में भारतीय टीम ने रजत जीता, जबकि स्वर्ण और कांस्य पदक क्रमशः ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के नाम रहा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, राष्ट्रमंडल खेलों में विभिन्न खेलों, राष्ट्रमंडल में जो आयोजित किए गए विभिन्न खेल, उनमें भारत के द्वारा जीते गए पदक देखते हैं। कुश्ती में 6 स्वर्ण, 1 रजत, 5 कांस्य, कुल 12। टेबल टेनिस में 4 स्वर्ण, 1 रजत, 2 कांस्य, कुल 7। भारोत्तोलन में 3 गोल्ड, 3 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, 10 टोटल। मुक्केबाजी में 3, 1, 3, आप समझ ही गए हैं, पहला स्वर्ण है, दूसरा रजत, तीसरा कांस्य, टोटल 7। बैडमिंटन में 3, 1, 2, 6 टोटल। एथलेटिक्स में 1, 4, 3 टोटल 8। लॉन बॉल्स में 1, 1, कांस्य 1 भी नहीं, टोटल 2। पैरा पावर में केवल 1 गोल्ड। लिफ्टिंग में पैरा पावर लिफ्टिंग में 1, जूडो में 1 भी गोल्ड नहीं, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, टोटल 3। हॉकी में 1 भी गोल्ड नहीं, सिल्वर 1, ब्रॉन्ज 1, टोटल 2। क्रिकेट में 1 भी गोल्ड नहीं, सिल्वर 1, ब्रॉन्ज नहीं, केवल 1। स्क्वैश में स्वर्ण भी नहीं, रजत भी नहीं, केवल कांस्य, टोटल 2। और टोटल 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज, टोटल 61। ठीक है, अब देखते हैं, अगर राष्ट्रमंडल खेलों में हम विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखते हैं, तो जो राज्य है हरियाणा, इसमें से सबसे ज़्यादा पदक खिलाड़ी, इसमें से जो है 38 खिलाड़ी 24 पदक लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा हम कुछ और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं राष्ट्रमंडल खेलों में भारत। बर्मिंघम यूके में संपन्न 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक तालिका में 61 पदकों के साथ भारत चौथे स्थान पर रहा है। 2018 में 66 पदकों के साथ भारत तीसरे स्थान पर रहा था। 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 101 पदक जीते थे, जिसमें से निशानेबाजी में 30, तीरंदाजी में 8, ग्रीको रोमन कुश्ती में 7 और टेनिस में 4 पदक शामिल थे। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में ये चारों प्रतिस्पर्धाएं शामिल नहीं थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप मैप वाइज भी देख सकते हैं, ये भारत का मैप है और यहाँ पर जो स्टेट वाइज दिया हुआ है डाटा देख सकते हैं। अब राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक 1934 लंदन में कुश्ती में राशिद अनवर ने कांस्य पदक दिलाया था, और भारत ने सर्वाधिक 101 पदक 2010 में दिल्ली में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में जीता था। ये उल्लेखनीय है, आप इसे याद रखें। राष्ट्रमंडल खेल में 2022 में भारत के चमकते सितारे शरद कमल अचंता हैं टेबल टेनिस से, और साथियान गणेश करण। बैडमिंटन में पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन। अगर स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी की बात करते हैं, जो 22 पदक मिला है, तो कुश्ती में 6, टेबल टेनिस में 3, भारोत्तोलन में 3, मुक्केबाजी में 3, बैडमिंटन में 3, एथलेटिक्स में 1, लॉन बॉल्स में 1, पैरा पावर लिफ्टिंग में 1, पैरा टेबल टेनिस में 1। कुश्ती में 6 पदक जो गोल्ड मिला है, गोल्ड मेडल, वो बजरंग पुनिया है, दीपक पुनिया, रवि दहिया, नवीन कुमार, साक्षी मलिक, विनेश फोगट। टेबल टेनिस में जो मिला है वो शरद कमल, हरमीत साथियान सानिल की टीम, शरद कमल, श्रीजा अकुला मिश्रित युगल, शरद कमल एकल। भारोत्तोलन में जो 3 मिला है वो एस मीराबाई चानू, जेरेमी लाल रिंगुंगा और अंचिता सेउली। मुक्केबाजी में अमित पंडाल, निकहत जरीन, नीतू धनधस, और बैडमिंटन में लक्ष्य सेन एकल, सात्विक साईराज, चिराग शेट्टी युगल, पीवी सिंधु एकल। एथलेटिक्स में एल्डो हसे पॉल तिहरी कूद में, लॉन बॉल्स 1, रूपा लवली नयन मुनि पिंकी की टीम। पैरा पावर लिफ्टिंग में सुधीर, पैरा टेबल टेनिस में भाविना पटेल। रजत पदक कुश्ती में 1 मिला है अंशु मलिक को, टेबल टेनिस में 1 मिला है शरद कमल साथियान पुरुष युगल में, भारोत्तोलन में 3 पुरुष संकेत सरगर, विकास ठाकुर, महिला में बिंदिया रानी देवी। मुक्केबाजी में 1 सागर अहलावत। एथलेटिक्स में 4 पुरुष में मुरली श्री शंकर, लंबी कूद के लिए अविनाश
साबले 3000 मीटर स्टीपल चेज के लिए, अब्दुल्ला अबुनकर तिहरी कूद के लिए, जबकि महिला में प्रियंका गोस्वामी 10 किलोमीटर पैदल चाल के लिए। लॉन बॉल्स में 1 मिला है सुनील नवनीत चंदन दिनेश पुरुष टीम को, जूडो में 2 महिला को मिला है सुशीला लिकमा बाम और तुलिका मान। क्रिकेट में 1 मिला है महिला टीम, हॉकी 1 पुरुष टीम, बैडमिंटन 1 मिक्स टीम। कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी 23 पदक लिए हुए हैं। भारोत्तोलन में 4, कुश्ती 5, मुक्केबाजी 3, एथलेटिक्स 3, टेबल टेनिस 1, पैरा टेबल टेनिस 1, बैडमिंटन 2, स्क्वैश 2, जूडो 1, हॉकी 1। भारोत्तोलन में जो मिला है 4, गुरु राजा पुजारी को, लवप्रीत सिंह को, गुरदीप सिंह को और हरजिंदर कौर को। कुश्ती में जो 5 मिला है मोहित ग्रेवाल, दीपक नेहरा, दिव्या ककरान, पूजा गहलोत, पूजा सिहाग। मुक्केबाजी में जो 3 मिला है वो मोहम्मद हुसामुद्दीन, रोहित टोकास, जास्मिन लंबोरिया। एथलेटिक्स में जो मिला है 3, संदीप कुमार 10 किलोमीटर पैदल चाल, तेजस्विन शंकर ऊंची कूद, अन्नू रानी जेवलिन थ्रो। टेबल टेनिस में 1 मिला है साथियान गुआना शेखरन एकल। पैरा टेबल में मिला है सोनल बेन पटेल को। पैरा टेबल टेनिस में 1 मिला है कांस्य पदक सोनल बेन पटेल को। बैडमिंटन में 2 मिला है किदाम्बी श्रीकांत पुरुष एकल, गायत्री तीसा महिला युगल। स्क्वैश में 2 मिला है सौरभ दीपिका मिश्रित युगल, सौरभ घोषाल पुरुष एकल। जूडो में 1 मिला है विजय यादव को और हॉकी में 1 मिला है महिला टीम को। तो ये सारा ये इसके मतलब जो कांस्य पदक जो मिले जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों का नाम है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को 20-20 लाख रुपया और रजत और कांस्य पदक जीतने वालों को क्रमशः 10-10 लाख और 7.5 लाख रुपया प्रदान किया जाता है। और ये पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने की थी और इन्हें यह नगद पुरस्कार 13 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में एक समारोह में प्रदान किया गया है। तो मित्रों, ये थे राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित तथ्य। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छा लगेगा और आप अगर इसको देखने के बाद एक बार आप प्रतियोगिता दर्पण का जो ऑफलाइन रिव्यू फास्ट रिव्यू करिए तो आपको ये पूरी तरह से आत्मसात हो जाएगा। और मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं प्रतियोगिता दर्पण पत्रिका का, उस संपादक महोदय का, उस प्रकाशन का, जिनके सौजन्य से हम प्रतियोगिता दर्पण की बात जो है उसकी जानकारी आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। तो बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आप से लेते हैं विदा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।